हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर डे विद लर्निंग एंड पेडागोजी। ये टॉपिक 10 मार्क्स का आता है, सीटेट के अंदर इम्पोर्टेंट है। लर्निंग मतलब कि हमें कैसे अधिगम करते हैं, और पेडागोजी कैसे किसी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना, उसे बोलते हैं पेडागोजी, साइंस ऑफ सब्जेक्ट, स्टडी ऑफ सब्जेक्ट। तो लर्निंग का मतलब होता है परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट अकर एज अ रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस। कोई बिहेवियर के अंदर, हमारे व्यवहार में जब कोई चेंज आता है, कैसे आता है वो चेंज, या तो किसी एक्सपीरियंस के थ्रू, या फिर कोई ट्रेनिंग ली होती है, प्रैक्टिस की होती है, उनके थ्रू हमारे बिहेवियर में, व्यवहार में कोई बदलाव आना ही क्या बोलते हैं, अधिगम बोलते हैं। ये किसकी वजह से होता है, या तो हमें किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, जैसे मुझे मान लो हमें साहित्य क्या पढ़ाने में इंटरेस्ट है, तो उसकी वजह से मेरे बिहेवियर में चेंज आया, मैं अलग तरीके की लैंग्वेज आप लोगों के साथ यूज़ करती हूँ, घर पे अलग, तो ये मेरा बिहेवियर में चेंज आया, मोटिवेशन हुई, अगर मेरे व्यूज़ अच्छे आते जा रहे हैं तो मोटिवेट होंगे। और इन्वायरमेंट, हमारे आसपास के कैसे सराउंडिंग में क्या है, उससे हमारा जो होता है लर्निंग में फ़र्क पड़ता है। ये लर्निंग जो होती है वो कभी भी, कहीं भी और किसी के भी द्वारा हम कर सकते हैं। कोई भी हमें, यहाँ तक कि एक पक्षी, एक जानवर भी हमें कुछ सिखा सकता है अपने थ्रू, या फिर कहीं पर भी कर सकते हैं, घर बैठ के, रोड पर, घर से बाहर, किसी दूर देश में, कहीं पे बैठ के किसी भी समय पर हम कर सकते हैं। लर्निंग जो होती है वो यूनिवर्सल होती है, मतलब कि कहीं पर भी, कहीं भी और किसी भी के द्वारा किसी से भी और कोई भी कर सकता है। गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए, मतलब एक फोकस होना चाहिए कि हम ये चीज़ क्यों सीख रहे हैं, ठीक है। लाइफ लॉन्ग होती है, मतलब एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, हम कभी भी किसी भी समय सीख सकते हैं, इसकी कोई एज नहीं होती है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस है, मतलब हम अपनी डेली लाइफ, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से नया नया कुछ सीखते हैं। प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट है, मतलब कि हम इन्वायरमेंट के अंदर को अडेप्ट करते हैं और उसके तरह अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं। जैसे पहले फोकस कैसे पढ़ाया जाता था, सभी ऑफलाइन पढ़ते थे, अब ऑनलाइन भी पढ़ाई आ गई, तो हमने अपने आप को इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट किया और हम ऑनलाइन भी पढ़ने लग गए। फिर आता है ग्रेजुअली और ऑर्डरली होती है, मतलब ऐसे नहीं एक ऑर्डर के अंदर हो, एक ऑर्डर के अंदर होते हैं, ग्रेजुअली ऐसे ही नहीं कुछ भी पढ़ लेते हैं, मतलब एक टॉपिक वाइज, एक यूनिट वाइज पढ़ना होता है। फिर आते हैं क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो ये तो पर्सनल फैक्टर होते हैं, कुछ इन्वायरमेंट में, पर्सनल में खुद के जो लर्नर रिलेटेड फैक्टर, जो खुद के फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि हमारा मोटिवेशन, एज, मैच्योरिटी, मोटिवेशन कि हमारा मोटिवेट है या नहीं है, हमारी एज क्या है, मैच्योरिटी, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, ये सारे क्या हो गए, खुद के इंसान के खुद के रिलेटेड फैक्टर हो गए। इंटेलिजेंस, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, क्या बिलीफ है किसी चीज को लेकर, किसी में हमारा स्पेसिफिक इंटरेस्ट है या नहीं, ये हो गए लर्नर रिलेटेड फैक्टर। फिर आता है हमारे पास इन्वायरमेंटल फैक्टर, आता है टीचर, कि हमारे पास जो टीचर कैसा है, कैसी अवेलेबिलिटी है, कि वो कौन सा मेथड यूज कर रहा है, टीचिंग मेथड क्या है हमारे लिए, उसको अपने नॉलेज, सब्जेक्ट की नॉलेज है या नहीं है, सब्जेक्ट नॉलेज है या नहीं है, अध्यापक को जो हमें पढ़ा रहा है, और वो रीइंफोर्समेंट देना चाहिए, अगर वो मतलब बच्चों को क्या शाबाशी देनी चाहिए, प्रेज करना चाहिए, वेरी गुड, अच्छा क्या है, ठीक है। फिर आता है कंटेंट रिलेटेड फैक्टर, जैसे कि कंटेंट कैसा होना चाहिए, गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, मतलब हमें कुछ ऐसा पढ़ना चाहिए जिससे हम कुछ सीखें, ऐसे नहीं ये टॉपिक पढ़ लिया और उसका कोई हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस नहीं है, ऐसे टॉपिक करना देखो गलत चीज़ है। फिर आते हैं सीक्वेंस के अंदर होना चाहिए, ऐसे नहीं आज ह्यूमन पढ़ा, ह्यूमन का अगला चैप्टर जैसे कि ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी है, आज हमने ह्यूमन का रेस्पिरेशन पढ़ा और अगला चैप्टर है प्लांट का ट्रांसपीरेशन, तो क्या इनका कोई ऑर्डर हुआ, नहीं, तो क्या उन्हें एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में होनी चाहिए, और पर्टिकुलर टाइम के ऊपर हमें कंटेंट की प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए, ऐसे नहीं आज पढ़ा और फिर लास्ट में जाके डायरेक्ट एग्जाम टाइम पढ़े। फिर आते हैं सिस्टम रिलेटेड, मतलब क्लासरूम का इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, कंड्यूसिव होना चाहिए, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट याद रखना, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट होना चाहिए, क्लासरूम इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, कंड्यूसिव का मतलब क्या होता है कि प्रॉपर फैसिलिटीज होनी चाहिए, सीटिंग फैसिलिटी, टाइम टेबल फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, बच्चों के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट होनी चाहिए, लैब की फैसिलिटी होनी चाहिए, प्रॉपर लाइटनिंग, वेंटिलेशन, सब कुछ होना चाहिए। ओके, फिर उसके बाद आते हैं, एक ब्लूम टैक्सोनॉमी थी 1956 में, 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग दिए गए थे, कि अधिगम जो होता है 3 के तरीकों के द्वारा होता है। ये जो टॉपिक है ये बीएड में एक पूरा 60 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है, लेकिन इसको शॉर्ट में जिसके इंपॉर्टेंट थे उसमें थे कि 3 तरीकों से लर्निंग करते हैं, 3H भी बोल सकते हैं इसमें। 3H में क्या आ जाते हैं इसकी, हेड, हैंड और हार्ट। हेड से जो दिमाग से और थिंकिंग से, सोच से होती है, उसे बोलते हैं कॉग्निटिव या संज्ञानात्मक। हैंड और एक्शन जो हाथ से और किसी मतलब एक्शन के थ्रू होती है, हम कॉग्निटिव या फिर हम साइकोमोटर डोमेन भी बोल सकते हैं। और तीसरी होती है अफेक्टिव, इसे हम बोलते हैं भावनात्मक,
भावनात्मक फीलिंग और हार्ट जो दिल से होती है। कॉग्निटिव आते हैं जिसमें हम अपनी नॉलेज, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग्स जो सिंथेसाइज करते हैं, एनालाइज करना, ये सारे कॉग्निटिव है। कॉग्निटिव जो कि एक्शन से होते हैं, जैसे कोई स्किल्ड मूवमेंट हो, बेसिक मूवमेंट, परसेप्चुअल एबिलिटीज, किसी चीज को एक्सपीरियंस करके करना, ये होगा कॉग्निटिव। और अफेक्टिव जो दिल से होते हैं, किसी चीज को रिसीव, रिस्पॉन्ड, उसको ऑर्गेनाइज करना, ये सारी क्या हो गई हमारी अफेक्टिव डोमेन। फिर उसके बाद आता है लर्निंग कर्व्स। लर्निंग अधिगम के कुछ कर्व्स बनाए गए थे कि कितने समय में, कितने एफर्ट से हम कितने रेट रख कर सीख सकते हैं। ये हरमन एबिंगहॉस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1885 में ये दिया था। इसमें उन्होंने 4 टाइप्स ऑफ कर्व का एक्सप्लेन किया था, मतलब कितने समय में कितने एफर्ट से कितना सीखते हैं। हाउ मच टाइम, कितने समय में, एफर्ट, कितने एफर्ट से, और रेट, कितने रेट से हम क्या कोई चीज सीखते हैं, उसे हम बोलते हैं हमारा लर्निंग कर्व्स के थ्रू उसको मेजर कर सकते हैं। 4 टाइप्स के कर्व बताए थे। पहला आता है कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न। इसका नाम ही समझ रही, इक्वल रिटर्न मतलब जितना दिया उतना वापस, मतलब जितना टाइम हमने एक चीज पे दिया है उतना ही हमें लर्निंग मिल रही है, उसे बोलते हैं कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न। इसके अंदर क्या होता है, आइडियलिस्टिक कर्व होता है ये, ठीक है। अब ये स्ट्रेट लाइन कर्व हो रहा है, इसमें सिर्फ ये इमेजनरी है, ऐसा कभी पॉसिबल वैसे होता नहीं है कि जितना टाइम दिया हम उतना ही सीख पाए। फिर आता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, मतलब कि जिसमें कॉनकेव कर्व बनता है कि पहले तो हमें उस चीज को पढ़ने में डिफिकल्टी हो रही है, लेकिन जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होती जाती है। फिर आता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसमें कन्वेक्स कर्व बनता है कि पहले तो हमें वो बहुत टॉपिक आसान लग रहा है, लेकिन फिर एकदम से वो टॉपिक वो कम होती जा रही परफॉर्मेंस, क्योंकि वो टॉपिक डिफिकल्ट होता जा रहा है। जैसे कि सबसे स्टार्टिंग में हमने पढ़ा, मान लो हमने नंबर सिस्टम पढ़ा 1 टाइम 100 तक, तो वो बहुत इजी था, लेकिन जब हमने लाख, 10 लाख, करोड़, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए क्या वो डिफिकल्ट होता गया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमारी स्लोप जो था वो कैसा हो गया, डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। फिर आता है एक एस शेप कर्व। एस शेप कर्व मिक्स होता है, मतलब कभी वो फास्ट होता है कभी स्लो होता है। अगर कोई डिफिकल्ट टॉपिक आसान है तो वो फास्ट स्लो हो गई, ठीक है, फास्ट हो गई, डिफिकल्ट है तो फिर स्लो हो जाएगी, फिर एकदम से वो टॉपिक, फिर कोई डिफिकल्ट टॉपिक आ गया फिर स्लो हो गई। तो इसमें एस शेप कर्व आता है। और मास्टरी इन लर्निंग टेक्स टाइम, जब हम किसी चीज के अंदर हमें मास्टरी करनी है तो उसमें बहुत ज्यादा समय लगता है, ठीक है। मास्टरी के लिए एस शेप कर्व आता है, कभी ये स्लो होती है कभी ये फास्ट होती है। लर्निंग कर्व के 3 स्टेज होते हैं, इनिशियल, मिडल और लास्ट स्टेज। 3 स्टेजेस की होती है, मतलब इनिशियल स्टेज में या तो वो स्लो होगी या स्टार्ट में और इंक्रीज करेगी। मिडल स्टेज के अंदर क्या करेगी, कभी डिक्रीज कभी इंक्रीज। इनिशियल स्टेज पे स्लो होती है, मिडल स्टेज पे या तो इंक्रीज करेगी या फिर डिक्रीज करेगी, और लास्ट स्टेज के ऊपर जो मास्टरी और एंट्री लेवल होता है, मास्टरी लेवल पे पहुंचने के रास्ते के दौरान वो क्या होने लग जाती है, फिर से स्लो हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। लर्निंग का ट्रांसफर कैसे एक से दूसरे में जाती है। कैपेसिटी टू यूज एक्वायर्ड नॉलेज एंड स्किल्स टू न्यू सिचुएशन। मान लो हमने कोई एक चीज सीखी है, वो दूसरे के अंदर नई सिचुएशन में हम उसको कैसे, उस नॉलेज को, स्किल को कैसे यूज करते हैं, उसे बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जो कि कभी पॉजिटिव होती है, बेनिफिशियल, कभी हार्मफुल होती है, कभी उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये पॉजिटिव कब होती है, मतलब जब एक नॉलेज दूसरी नॉलेज के लिए हेल्पफुल कब होगी। ये ऐसा कब होता है कि एक नॉलेज दूसरे, अब जैसे कि मान लो हमें साइकिल चलानी आती है, ठीक है, जिसको साइकिल चलानी आती है उसके लिए स्कूटी चलाना आसान होता है। तो ये क्या हुआ कि पॉजिटिव नॉलेज का ट्रांसफर हो रहा है, साइकिल से स्कूटी की तरफ जा रहे हैं, तो हेल्प कर रही है ना, एक साइकिल की नॉलेज स्कूटी में हेल्प कर रही है, उसका बैलेंस करना, ये सब कुछ किस में हेल्प कर रहा है, स्कूटी चलाने में। फिर दूसरा आता है नेगेटिव। नेगेटिव मतलब जब एक स्किल, एक एबिलिटी हमारी दूसरे में अफेक्ट करे। जैसे कि इंडिया के अंदर जो हमारे अपने देश में है, कैसी ड्राइविंग होती है, राइट हैंड साइड ड्राइविंग होती है, लेकिन जो बाहर देशों के अंदर कई देशों में क्या होती है, अमेरिका वगैरह में लेफ्ट साइड ड्राइविंग होती है। तो अब इसमें जो इंडिया वालों के पास तो आदत है ना, क्यों लेफ्ट हैंड से ब्रेक लगाएंगे, लेकिन जब लेफ्ट हैंड साइड ड्राइविंग होगी तो राइट से लगाना पड़ेगा उन्हें, तो इस चीज में उन्हें प्रॉब्लम होगी। जीरो फैक्ट कब होता है, इंडिया अमेरिका ड्राइविंग केस, ठीक है, इसमें ड्राइविंग राइट से होती है और इसमें लेफ्ट से होती है, ये हैंडल करेगी। फिर आता है जीरो कैसे, अगर हमारा मैथ्स अच्छा है तो मैथ्स की नॉलेज या सिंगिंग की नॉलेज गाना गाने में हेल्प करेगी, सिंगिंग में, म्यूजिक में कोई हेल्प करती है, दोनों का कोई रिलेशन नहीं है।
फिर उसके बाद आते हैं थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स। आइडेंटिकल एलिमेंट्स की थ्योरी थॉर्नडाइक ने दी थी। इन्होंने क्या बोला था कि अगर वो एक्सटेंस जिसमें एक टास्क ट्रांसफर करते हैं दूसरे टास्क पे, वो डिपेंड करता है वो दोनों एलिमेंट एक दूसरे से किस तरह कंट्रीब्यूट करते हैं। मैंने क्या बोला, पॉजिटिव में एक नॉलेज दूसरे नॉलेज पे हेल्पफुल होती है। तो वो कब हेल्पफुल होगी, जब दोनों क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, सेम होंगे। तो हमें पता है साइकिल और स्कूटी ये दोनों क्या है, इनसे में एक ही चीज सेम, हमें क्या आना चाहिए, बैलेंस करना आना चाहिए। तो ये सिमिलर है। फिर उसके बाद आता है अलग अलग टाइप्स ऑफ लर्निंग होती है, यूनिलेटरल, बाइलेटरल, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। यूनिलेटरल लर्निंग कब होती है, जब हम सिर्फ एक पार्ट ऑफ बॉडी यूज करते हैं तो यूनिलेटरल होती है। जैसे कि खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना खाते हैं, अगर तो ये क्या हो गया, सिर्फ उसमें क्या करते हैं, एक हाथ यूज करते हैं, खाना खाते दोनों हाथों से थोड़ी मुंह में डालने लग जाएंगे। यूनिलेटरल जब सिर्फ एक बॉडी पार्ट फंक्शन करे, वन बॉडी पार्ट फंक्शन। फिर आता है हमारे पास बाइलेटरल। बाइलेटरल में क्या कहती है कि बिना मतलब हम अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जब हम किसी एक हाथ से काम करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारे दूसरे हाथ को भी अफेक्ट करे। अगर हम वन पार्ट अफेक्ट करते हैं अदर पार्ट, ए वन पार्ट अफेक्ट अदर, एक पार्ट दूसरे पार्ट को अफेक्ट करता है। जैसे कि मान लो अगर कई बार क्या होता है, अगर हमें एक हाथ से बोझ उठाना होता है, हम कोई वेट की चीजें एक हाथ से उठा रहे होते हैं तो दूसरा हाथ क्या हो जाता है, अपने आप ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ चला जाता है। या फिर कई बार क्या देखा है, हम झाड़ू वगैरह निकालते हैं, एक हाथ से झाड़ू निकालते हैं लेकिन दूसरा क्या होता है, अपने आप ही हमारे कमर के पीछे चला जाता है। ब्रश करते हैं तो कमर पे आ जाता है। तो ये बाइलेटरल ट्रांसफर है कि एक पार्ट से तो काम कर रहे हैं लेकिन दूसरा अपने आप ही कोई मूवमेंट शो कर रहे हैं। फिर आता है वर्टिकल ट्रांसफर। वर्टिकल ट्रांसफर में क्या होता है कि जब लर्निंग जो होती है वो इंक्रीज करते हैं, डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होता जाता है। जब डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होता जाता है, जैसे कि नॉर्मल अगर हम प्लस माइनस का सम करें तो सेम है, लेकिन जैसे ही हम बोर्ड मार्क्स की तरफ जा रहे हैं तो हमारा डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होता जा रहा है, तो वहां पे क्या होगी, वर्टिकल ट्रांसफर। और हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर क्या होगी, जो कि पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। मतलब कि जब लर्निंग एक सब्जेक्ट की हेल्पफुल हो, एक सब्जेक्ट की लर्निंग दूसरे सब्जेक्ट में हमें मदद करे, हेल्प करे अदर सब्जेक्ट, तो ये क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल लर्निंग। जैसे कि मान लो अगर हमें एक नॉर्मल सब्जी बनानी आती है तो हमें कोई भी सब्जी दे दे, हम क्या बना सकते हैं, सभी सब्जियां। अगर हम एक सब्जी बनाना चाहते हैं तो हम सभी सब्जी को बना सकते हैं। अब आता है कि गोल ओरिएंटेशन, जो हम पढ़ाई करते हैं, फोकस करते हैं, वो फोकस हमारा तीन चीजों की वजह से होता है। पहला होता है मास्टरी ओरिएंटेड, मतलब हम अपने इंट्रिंसिक मोटिवेशन से करते हैं, ये हाईएस्ट लेवल होता है, यहाँ पे पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ये आ गया इंट्रिंसिक मोटिवेशन। फिर उसके बाद हमारे पास आता है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मतलब एक्शनल, कि जब दूसरों के एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन परफॉर्मेंस बेस्ड हो, कि अगर मैं फर्स्ट पोजीशन आऊंगा तो मुझे गिफ्ट मिलेगा, मेरे फादर मदर मुझ पर प्राउड फील करेंगे, ये सब कुछ के एक्शनल मोटिवेशन है, खुद की वजह से थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम दूसरों के लिए पढ़ रहे हैं। फिर आता है हमारे पास फेलियर अवॉइडेंस, मतलब जब बच्चों को सिर्फ ये फोकस हो कि मुझे सिर्फ पास होना है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। फेलियर अवॉइडेंस जस्ट पास, सिर्फ पास आउट करना है, ठीक है, ये हो गया फेलियर अवॉइडेंस। अब इसमें क्या होता है कि इसमें टॉपिक पे क्वेश्चन आ जाता है कि एक बच्चा मतलब बता देंगे कि एक बच्चा अपने इंटरेस्ट से पढ़ रहा है और अपने उसने उसमें स्किल्स गेन करी अलग अलग चीजें, वो कौन सी टाइप ऑफ लर्निंग परफॉर्म कर रहा है। फेलियर अवॉइडेंस होती है। फेलियर एक इसके अंदर एक और ऑप्शन दे देते हैं, फेलियर एक्सेप्टेंस, तो कोई भी फेलियर को तो एक्सेप्ट करता ही नहीं है, तो ये चीज तो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, तो ये ऑप्शन भी याद रखना, फेलियर एक्सेप्टेंस। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी खत्म होता है।